नमस्ते। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 10th की अंग्रेजी किताब से एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं। पार्ट 3.6 द कॉन्सर्ट। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये एक बहन के प्यार, संगीत की ताकत और इंसानियत के बारे में है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसे परीक्षा के नजरिए से समझना है। हम कहानी के हर हिस्से को देखेंगे, उसके पीछे का जो मतलब है उसे समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में इससे जुड़े किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी को खोलते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी मानवीय भावनाओं का एक बहुत गहरा चित्रण है। कहानी शुरू होती है बॉम्बे के एक छोटे से अपार्टमेंट से। 16 साल की एक लड़की है स्मिता, जो अखबार में कुछ देखकर बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है। हाँ, और वो भागकर अपने भाई अनंत को बताती है कि पंडित रविशंकर शहर में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अनंत बीमार है। वो बिस्तर पर लेटा है और बहुत कमजोर है। उसे कैंसर है। और अनंत, जो खुद एक बहुत अच्छा सितार वादक बनने की राह पर था, अपने स्कूल का सबसे तेज धावक भी था, वो इस खबर को सुनकर उठ बैठता है। और वो जो कहता है, वो लाइन इस कहानी का दिल है ना? वो कहता है, पंडित रविशंकर, मुझे उन्हें सुनना है और देखना है। ये जीवन भर का मौका है। बिल्कुल, और यहीं पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए। ये वाक्यांश, चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये क्यों इतना जरूरी था उसके लिए? क्योंकि शायद उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। एग्जैक्टली, ये उसकी आखिरी इच्छा जैसी थी। यहीं पर कहानी का जो मेन संघर्ष है, आशा बनाम वास्तविकता, वो सेट हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये परिवार अपने गृहनगर गगनपुर से बॉम्बे आया ही क्यों है। वो अनंत के इलाज के लिए आए हैं। हाँ, अपनी चाची सुशीला के घर रुके हैं। उन्हें उम्मीद थी आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों से, है ना? बल्कि उसके बचे हुए दिनों को खुशियों से भरना है। हाँ, और जब अनंत कॉन्सर्ट जाने की जिद करता है, तो उसकी माँ उसे समझाती है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब चलेंगे। लेकिन स्मिता को पता है, उसे पता है कि ये सच नहीं है। उसे डॉक्टरों की बातें याद है। वो कैंसर शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहता है। उसे पता है कि उसका भाई मरने वाला है। ये हिस्सा कहानी के इमोशनल डेप्थ को बहुत बढ़ा देता है। परीक्षा के लिए यहाँ पे स्मिता का जो आंतरिक संघर्ष है, स्मिता's इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो अपने भाई की खुशी के लिए उत्साहित है, दूसरी तरफ उसे वो भयानक सच पता है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। इस पर पर्सनल रिस्पॉन्स का सवाल बन सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई कैसा महसूस करेगा। बिल्कुल। तो स्मिता अपने पिता के साथ कॉन्सर्ट में जाती है, लेकिन उसका मन तो घर पर ही है, अपने भाई के पास। और वो वहां बैठी तो है, पर हर पल बस अपने भाई के बारे में सोच रही है। जैसे ही संगीत शुरू होता है, वो एक सपने में खो जाती है। हर सुर में उसे अनंत की आवाज सुनाई देती है, जीवन भर का मौका। और यहीं से स्मिता के मन में कुछ बदलने लगता है। वो सिर्फ एक दुखी बहन नहीं रहती। कॉन्सर्ट खत्म होता है, सब तालियां बजा रहे होते हैं और स्मिता के मन में एक प्लान बनता है, एक बहुत साहसी प्लान। हाँ, वो हिम्मत करके मंच की ओर बढ़ती है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना? बिल्कुल, ये कहानी का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स है। यहाँ से स्मिता का चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। अगर परीक्षा में स्मिता का कैरेक्टर स्केच आता है, तो ये घटना सबसे जरूरी है। इस कदम के बाद वो एक साधारण लड़की से एक असाधारण, एक साहसी लड़की बन जाती है। वो मंच के पीछे कलाकारों से मिलती है और महान संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन फिर वो अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसका भाई बीमार है और पंडित रविशंकर को सुनने की उसकी आखिरी इच्छा है। यहाँ पर कहानी का जो मुख्य विषय है, त्याग और साहस, वो सामने आता है। वो अपने आनंद को छोड़कर अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए एक असंभव सा काम करने निकल पड़ती है। लेकिन तभी एक मूंछों वाला व्यक्ति, शायद कोई आयोजक होगा, उसे डांटता है। कहता है कि पंडित जी एक व्यस्त आदमी है। एक पल के लिए लगता है कि स्मिता की सारी हिम्मत बेकार चली गई। पर फिर वो होता है जो इस कहानी को महान बनाता है। पंडित रविशंकर मुस्कुराते हैं और उस्ताद साहब से पूछते हैं क्या करें। और उस्ताद साहब भी सहमत हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, कल सुबह हम लड़के के लिए बजाएंगे। स्मिता को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ये सीन कलाकारों की महानता दिखाता है। वो सिर्फ अपनी कला में महान नहीं है, वो दिल से भी महान है। उनकी विनम्रता, उनकी दयालुता,
ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। इस पर एक ओपिनियन बेस्ड सवाल भी आ सकता है। जरूर आ सकता है। तो अगली सुबह पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा दोनों सच में चाची सुशीला के घर आते हैं। सोचिए वो नजारा, पड़ोसियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। वो अनंत के पास बैठते हैं और केवल उसके लिए, सिर्फ उसके लिए एक छोटा सुंदर सा कॉन्सर्ट करते हैं। और उस संगीत को सुनते हुए अनंत शांति से अपनी अंतिम सांस लेता है। कहानी की जो आखिरी लाइन है, एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली, हाँ, ये बताती है कि उसकी मृत्यु दुखद या दर्दनाक नहीं थी। उसे शांति मिली, उसकी आखिरी इच्छा जो पूरी हो गई थी, संगीत ने उसे सुकून दिया। वाह। तो अगर हम परीक्षा के लिए इस कहानी को जल्दी से दोहराएं तो इसका सारांश क्या होगा? सारांश सीधा है। एक बीमार लड़का है अनंत, जो पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखना चाहता है। ये उसकी आखिरी इच्छा है। जब वो नहीं जा पाता तो उसकी बहन स्मिता हिम्मत करके कलाकारों से मिलती है और उनसे अपने भाई के लिए बजाने का अनुरोध करती है। और वो महान कलाकार उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वो अनंत के लिए एक निजी कॉन्सर्ट करते हैं, जिससे उसे शांति से दुनिया छोड़ने में मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसे खास सवालों पर बात करते हैं जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस, मतलब तथ्यात्मक प्रश्न। जैसे व्हाई डिड स्मिता बिकम नर्वस ऑन सीइंग द न्यूज़पेपर? तो इसका जवाब होगा कि वो उत्साहित भी थी और घबराई हुई भी, क्योंकि उसे अपने भाई की हालत पता थी। अच्छा, और व्हाट वाज द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर अनंत? इसका जवाब हमने अभी डिस्कस किया। अनंत के लिए ये जीवन भर का मौका था, क्योंकि वो खुद एक सितार वादक था और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है। अब कैरेक्टर स्केच की बात करें तो स्मिता का चरित्र चित्रण सबसे महत्वपूर्ण होगा, है ना? बिल्कुल। सवाल आ सकता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्मिता हाईलाइटिंग हर क्वालिटीज ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड करेज। इसमें आपको उसके प्यार, त्याग और उस साहसी कदम का जिक्र जरूर करना होगा जो उसने कॉन्सर्ट के बाद उठाया। और पर्सनल रिस्पॉन्स या ओपिनियन वाले सवाल, उसमें एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, डू यू थिंक द टाइटल द कॉन्सर्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हाँ है, और वजह यह है कि कहानी में एक नहीं बल्कि दो कॉन्सर्ट हैं। एक वो बड़ा वाला ऑडिटोरियम में, और दूसरा वो छोटा लेकिन कई ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सर्ट जो अनंत के घर पर हुआ। बिल्कुल सही। और कलाकारों की महानता पर भी सवाल आ सकता है। हाँ, कि हाउ डू द ग्रेट आर्टिस्ट्स पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा शो देयर ग्रेटनेस? और इसका जवाब है अपनी विनम्रता और दयालुता से। अब जरा ग्रामर पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, ग्रामर में भी कुछ चीजें आ सकती हैं, जैसे कहानी से कोई वाक्य दे दिया जाएगा, द प्रेयर विच शी अटर्ड एंडलेसली केम अनबिडन टू हर लिप्स। इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें विच से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए कहा जा सकता है। या फिर एक सीधा सा वाक्य, पंडित जी इज अ बिजी मैन, इसका क्वेश्चन टैग बनाने को आ सकता है, जो हो गया इजंट ही। बिल्कुल। या फिर दे हैड कम विद हाई होप्स, इस वाक्य में वर्ब और टेंस पहचानने को कहा जा सकता है। हैड कम मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत मददगार है। ये छोटी छोटी बातें मार्क्स बचा सकती हैं। यकीनन। तो ये थी द कॉन्सर्ट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार में किसी भी सीमा को पार करने की ताकत होती है और सच्ची कला हमेशा इंसानियत से जुड़ी होती है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी छात्रों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। हाँ, बताइए। इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि प्रसिद्धि और सफलता का असली मतलब दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, भले ही वो बदलाव कितना भी छोटा क्यों ना हो? इस पर विचार जरूर करें।